क्या फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में चल रही उठापटक और अजित पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट में चल रही नाराजगी के बीच अब महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। इस पार्टी द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने के बीच ही वहीं अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। वहीं इसके साथ ही महाराष्ट्र को लेकर एक और बड़ा दावा कर दिया गया है। दावा किया गया कि बीजेपी में कभी भी विस्फोट हो सकता है। बीजेपी विधायकों में नाराजगी है। बता दें, एनसीपी में जब से दो फाड़ हुआ है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार ने जब से उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उनके साथ ही 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। उसके बाद से ही लगातार दोनों पक्षों की तरफ से कई दावे किए जा रहे हैं। यहाँ तक ही नहीं, महाराष्ट्र के कई दिग्गज नेता भी दावे करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अजित पवार के सरकार में शामिल होने से शिंदे गुट के विधायक नाराज हैं। तो वहीं अजित पवार के कई विधायक भी जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उन्हें मंत्रालय नहीं मिलने की वजह से वो नाराज हैं। वो लोग तो इतना तक कह रहे हैं कि यहाँ भी आने के बाद अगर मंत्रालय नहीं मिला तो शरद पवार जी का साथ छोड़कर आने का क्या फायदा हुआ। बहरहाल इन सब दावों के बीच एक कहते हुए कि आपसी कलह में पंगु हो गई है शिंदे बीजेपी सरकार। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है। बता दें, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को राज्य में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग करते हुए कहा कि सत्ता के भूखे सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच आपसी कलह के कारण राज्य की शिंदे बीजेपी सरकार पूरी तरह से ठप हो गई है। नाना पटोले का कहना है कि राज्य में राजनीतिक माहौल खराब है, प्रशासन थम गया है और सरकार पंगु हो गई है, जिससे लोग पूरी तरह से भ्रमित हैं। नाना पटोले का कहना है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी के सत्ता लोलुप रवैये के कारण है। शिवसेना, शिंदे गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए विधायक सत्ता की मलाई पाने के लिए आपस में लड़ने में व्यस्त हैं, जबकि जनता और किसान पीड़ित है। पटोले का कहना है कि हालात अली बाबा और 40 चोर जैसी है और यहाँ जनता का पैसा लूटा जा रहा है। उनका कहना है कि हम राज्यपाल और राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की अपील करते हैं। कांग्रेस नेता नाना पटोले का कहना है कि बीजेपी द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक तमाशा से लोग क्षुब्ध हैं, जिसने राज्य और इसकी गौरवशाली परंपराओं को बदनाम किया है, जबकि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों से डराकर विपक्ष को कुचलने की कोशिश कर रही है। पटोले का कहना है कि आम लोगों को इन झगड़ों से कोई सरोकार नहीं है कि कौन सा विभाग किसे मिलना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी जैसी ज्वलंत समस्याएं हैं और किसान गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। मानसून की बेरुखी के कारण कुछ हिस्सों में बुआई शुरू नहीं हुई है, जबकि अन्य क्षेत्रों में दोबारा बुआई करनी पड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बेमौसम बरसात के बावजूद किसानों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि सत्तारूढ़ दल मंत्री पद और विभागों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। नाना पटोले का कहना है कि कांग्रेस विधानमंडल के आगामी मानसून सत्र में इन सार्वजनिक मुद्दों को उठाएगी और पिछले कुछ दिनों से यहाँ व्याप्त राजनीतिक अनिश्चितताओं को खत्म करने के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन की मांग करेगी। कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति शासन की मांग के बीच ही अब सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी की शिकायत करने वाली याचिका पर महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और सीएम एकनाथ शिंदे से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बता दें, शिवसेना के मुख्य सचेतक के तौर पर शिवसेना यूबीटी के विधायक सुनील प्रभु ने पिछले साल शिंदे समेत अन्य 15 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की थी। बता दें, शिंदे ने 2022 में बगावत कर नई सरकार बनाने के लिए भाजपा से हाथ मिलाया था। प्रभु ने इसी महीने शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया और अयोग्यता याचिकाओं पर शीघ्रता से सुनवाई करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की है। यूबीटी नेता सुनील प्रभु ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि अध्यक्ष राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे को
मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से जारी रखने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसले में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं। अधिवक्ता निशांत पाटिल और अमित आनंद तिवारी के माध्यम से दाखिल इस याचिका में कहा गया है, महाराष्ट्र विधानसभा के दोषी सदस्यों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं में निपटारे में जानबूझकर देरी किए जाने के प्रतिवादी अध्यक्ष के आचरण के मद्देनजर याचिकाकर्ता इस अदालत से उसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हासिल असाधारण क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध करने के लिए बाध्य है। याचिका में दावा किया गया है कि लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर फैसला लिए जाने के शीर्ष अदालत के 11 मई के आदेश के बावजूद विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में एक भी बार सुनवाई नहीं की है। अब इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस जारी किया है। कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने के बाद यूबीटी शिवसेना नेता और राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट में कहा कि गद्दार गिरोह के लिए समय आ गया है। बता दें, पिछले शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि उन्हें भारत के चुनाव आयोग से शिवसेना के संविधान की एक प्रति मिल गई है। अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई जल्द ही शुरू होगी। उनका कहना था कि अब हम सुनवाई शुरू करेंगे। यह पूछे जाने पर कि वास्तव में प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसका नार्वेकर ने जवाब दिया, जल्द ही शुरू होगी। वहीं पिछले साल सुनवाई के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा था कि हमारे ऊपर अयोग्यता का आरोप गलत लगाया गया है, हम अभी भी शिव सैनिक हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट से वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि शिंदे गुट में जाने वाले विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता से तभी बच सकते हैं अगर वो अलग हुए गुट का किसी अन्य पार्टी में विलय कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि उनके अलावा उनके पास बचाव का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बहरहाल इस मामले में क्या होता है यह तो विधानसभा स्पीकर के ऊपर ही निर्भर करता है, लेकिन एकनाथ शिंदे गुट के विरोध के बावजूद अजित पवार को वित्त विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विभागों के बंटवारे पर मुहर लगा दी है। शिवसेना और बीजेपी के कुछ मंत्रियों के विभागों में बदलाव की संभावना है। कहा जा रहा है कि शिवसेना का कृषि विभाग और बीजेपी का ग्रामीण विकास विभाग पवार गुट के पास जाएगा। इसके अलावा माना जा रहा है कि वित्त और नियोजन विभाग और एक अन्य महत्वपूर्ण विभाग भी पवार गुट को मिलेगा। इस विभाग से पवार गुट को शहरी इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत करने और घरों तक पहुंचने में मदद मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय अजित पवार को मिलना तय है। बताया जा रहा है कि अजित गुट को 7 मंत्रालय मिलना तय हुआ है। अब अहम बात यह है कि शिंदे गुट के विधायक भरत गोगावले और प्रहार पार्टी के विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में शिवसेना विधायकों ने अजित पवार का कड़ा विरोध किया है। इन्होंने शिकायत की थी कि जब अजित तत्कालीन वित्त मंत्री थे तो उन्होंने उनके लिए बजट रोक दिया था। यही वह कारण थे जिसके चलते एमबीए सरकार और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने इन्हें बाहर निकाल दिया था। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्रालय के बंटवारों के बीच ही एनसीपी विधायक एकनाथ खड़से ने दावा किया कि बीजेपी में कभी भी विस्फोट हो सकता है। विधायकों में नाराजगी है। बता दें, राज्य में विभागों के बंटवारे को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता एकनाथ खड़से ने इन सब मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। सामना में छपी एक खबर के अनुसार जलगांव में मीडिया से बातचीत करते हुए खड़से ने कहा कि बीजेपी के विधायकों में भयानक नाराजगी है, परंतु कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि उनकी नाराजगी का विस्फोट कभी भी हो सकता है। बता दें, एकनाथ खड़से ने यह दावा मीडिया से बातचीत के दौरान किया है। उन्होंने कहा कि 10 दिन पहले राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, लेकिन विभाग आवंटित नहीं किए गए हैं। अजित पवार को वित्त विभाग दिया जाएगा यह निश्चित नहीं है, सिर्फ एक अनुमान है। उन्होंने आगे कहा कि वैसे देखा जाए तो पिछली बार अजित पवार को वित्त विभाग दिए जाने को लेकर शिंदे गुट के विधायकों की शिकायतें भी आई थी। उनका कहना है कि अब अगर अजित दादा को दोबारा वित्त विभाग दिया गया तो शिंदे गुट के विधायक नाराजगी दिखा सकते हैं, लेकिन उन्हें वरिष्ठ नेताओं के फैसले को स्वीकार करना होगा। मंत्री पद के लिए शिंदे गुट के कई विधायक एड़ी चोटी का जोर भी लगा रहे हैं। कई विधायक कह रहे हैं कि मंत्री मैं ही बनूंगा, मेरा शपथ ग्रहण समारोह निर्धारित है। खड़से ने दावा किया कि मंत्रिमंडल विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर बीजेपी के विधायक भी नाखुश हैं, लेकिन वे खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे हैं जैसे बाकी दल के लोग खुलकर बोलते हैं। बीजेपी के कई विधायक मुझसे बात करते हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं।
उनका कहना है कि क्योंकि बीजेपी ने एनसीपी को अपने साथ ले लिया है, इससे बीजेपी विधायक नाखुश हैं। बहरहाल एनसीपी नेता एकनाथ खड़से का यह दावा कितना सही है और कितना गलत, यह तो खुद ही बता सकते हैं, या फिर जिन विधायकों के नाराज होने का दावा कर रहे हैं वो बता सकते हैं। बहरहाल इन खबरों को आप किस तरह से देखते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो पर लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।